10 जिलों में सबसे पहले चुनाव होंगे। 10 जिलों में पहले चुनाव होंगे पहले चरण में। कब कैसे, इस पर आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। और अगर बात की जाए तो 8 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 14 से 19 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 2 नवंबर को सरपंच और पंच के लिए मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे 2 नवंबर को। इसके साथ ही जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव भी होने, तो उसकी तारीख है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव होंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और 21 अक्टूबर को नामांकन वापस भी लिए जाएंगे। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें चुनाव के मैदान में नहीं उतरना, आपस में गांव में माहौल बन गया कि नहीं जी हम तो चुनाव नहीं करा रहे, सब सम्मति से किसी को सरपंच बना देते हैं, ऐसा भी होता है। और इस बार करीब 1,20,73,000 वोटर्स अपने वोट डालेंगे। 10 जिलों का चुनाव। पहले चरण में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, नूह, पंचकुला, पानीपत, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में पंचायत चुनाव। अब जो खर्चा है, चुनाव खर्च की जो सीमा इस बार रखी गई है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। चुनाव खर्च की सीमा, ग्राफिक्स। पंच का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 50,000 रुपए तक खर्च कर सकता है। सरपंच का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 3,60,000 रुपए तक खर्च कर सकता है और जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 6 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। अब यह खर्च जो आप करेंगे चुनाव के दौरान वो काउंट होगा। और अब इसके बाद, हालांकि उससे पहले बहुत सारा खर्च हो जाता है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, एक सार्थक चर्चा। हमारे साथ डॉक्टर विधु रावल जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, स्वागत है आपका। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, स्वागत है आपका। विवेक चौधरी जी जेजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। उदयवीर राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो से, स्वागत है उदयवीर जी। और मनोज राठी जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर आम आदमी पार्टी से, स्वागत है आपका। विधु रावल जी, बहुत इंतजार लोगों को था, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि हम तो चाहते हैं लेकिन कोर्ट का मामला है, कभी आरक्षण की बात, लेकिन आखिरकार चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं। कितना असर बीजेपी की सियासत पर हरियाणा में पंचायत चुनाव का पड़ने वाला है? नासिर जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और अपने प्रबुद्ध जो पैनलिस्ट साथी हैं उनको नमस्कार। नमस्कार। ये एक बहुत ही हर्ष का विषय आज हरियाणा के लिए। आज सारा हरियाणा झूम रहा है क्योंकि गांव को उसकी सरकार जो है एक मिलने जा रही है। इस पल का जो है बेसब्री से इंतजार था और आज इलेक्शन कमीशन की घोषणा के बाद ही ये पल जो है अब आता हुआ हमें तुरंत दिख रहा है। इसके लिए बहुत सारे विघ्न और व्यवधान लगाए गए और जिन लोगों ने लगाए उनको सजा जरूर मिलेगी। सरकार निरंतर प्रयासरत रही कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। कोर्ट के अंदर लगभग 1 साल से सरकार लगातार एफिडेविट देकर कह रही थी कि चुनाव करवाने की हमें अनुमति दीजिए। कोर्ट ने भी हमारी इस साल मई में हमारी बात मान ली थी, जब दूसरा पक्ष आ ही नहीं रहा था। और मैं दूसरे पक्ष का नाम क्यों ना लूं, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प था कि हम उस वर्ग को जो कि पूरे तरीके से प्रतिनिधित्व में न्यून था, जिसको बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, यानी पिछड़े वर्ग का ए ब्लॉक, उसको हमने इस बार प्रतिनिधित्व देना है, इसके लिए हम संकल्पित थे। इसलिए हमने 7 दिसंबर 2020 को संशोधन करके ये कानून जो है बना दिया। लेकिन इसके बाद जो लोग कोर्ट में गए और ये कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के दीप करण दलाल, इस नाम को याद रखने की बात है, ये सन ऑफ करण दलाल। करण दलाल कौन? कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, जो कांग्रेस की टिकट पर बार बार विधायक बने, अभी भी पिछले चुनाव में भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, जनता ने साथ नहीं दिया, हार गए थे। व्यक्ति दीप करण दलाल और इनके सारे और साथी लोग जो हैं इन फैसलों के लिए कोर्ट में गए। कोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी याचिका डाली, सबका अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा, और कब कहा? 1 सितंबर 2021 को कहा हमने कि हमें चुनाव करवाने की अनुमति दीजिए, 1 साल से भी पहले। उसके बाद किस प्रकार से कोर्ट ने उनको कहा कि भाई आप अपना जवाब दायर कीजिए। अब नासिर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं याचिकाकर्ता के पास तो जवाब तैयार होता है, लेकिन 11 अक्टूबर 2020 को उन्होंने जवाब देने नहीं आए। 30 नवंबर को फिर मौका मिला,
नहीं जवाब देने आए। ठीक है। 18 जनवरी को फिर मौका मिला, नहीं जवाब देने आए। 21 मार्च को दोबारा मौका मिला, नहीं जवाब देने आए। कोर्ट भी समझ चुका था ये लोग केवल हरियाणा को वंचित करना ठीक है। चाहते हैं सरकारों से, और कोर्ट ने विदुरावल अपनी जी। तरफ से 4 मई को ये ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। उसके बाद ये लोग कोर्ट में चले गए, उसके बाद भी डिले करने का 100 प्रयास किए, लेकिन हम संकल्पित थे। ठीक है नासिर सर। जी, आज हर्ष की बात है कि आज गांव को उसकी सरकार मिलने वाली है, इन सब अड़चन लगाने जी वालों के बावजूद। विदुरावल जी, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आरोप और सीधा निशाना कांग्रेस पर। केवल ढींगरा जी, सिर्फ और सिर्फ विदुरावल जी का यह कहना है कि सब में जो लेट हुए चुनाव कांग्रेस की वजह से हुए हैं। आप लोगों की मंशा थी, आपकी पार्टी के नेता करण दलाल, उनके बेटे कोर्ट में गए, आरक्षण की बात और बहुत से मुद्दे उठाए गए, लेकिन जवाब नहीं दिए गए और आखिरकार ये लेट होते रहे चुनाव। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। हरियाणा में चुनाव जो लेट हो रहे हैं पंचायत के, विदुरावल जी कह रहे हैं। नासिर जी नहीं, ये जो चुनाव लेट होने का कारण है, ये है बीजेपी की सरकार, बीजेपी की नीति, बीजेपी का माइंड। जानबूझ के इस चुनाव को लटकाने के लिए 2 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे, चुनाव हो ही ना पाए। और इसी तरह से लटकाते हुए, और जिस तरह से एडवोकेट को कोई भी हायर कर सकता है, जो लोग एडवोकेट को हायर कर रहे थे उन लोगों के अगर नाम निकाले जाएं तो वो उनके पीछे बीजेपी के लोग नजर आएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये शरारतपूर्ण तरीके से काम करती है। एक वकील को कोई भी हायर करता है तो वकील का काम तो कोर्ट में पेश होना है। करण दलाल जी थोड़ी वकील थे, उसके अंदर कोई भी वकील हो सकता है और कोई भी किसी को अमाउंट देके वकील को हायर कर सकता है। लेकिन जहां तक दूसरी बात है, 2 साल से लगातार इस काम को लेट करने का काम यही लोग कर रहे थे और इसी करके जो है चुनाव नहीं हो पा रहे थे। आज भी ये चुनाव 10 जिलों के अंदर जो है वो हो रहा है, बाकी अभी भी जिले बाकी हैं। क्योंकि ये अभी इनको सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 30 की लास्ट डेट दे रखी थी, इस वजह से इनको चुनाव करवाना पड़ा और मजबूरी थी इनकी, और इसलिए चुनाव मजबूरी में करा रहे हैं। और चुनाव के अंदर अभी भी आज भी जो फील्डिंग लगाई जा रही है वो भी एक क्लैरिटी में बता दूं कि ये लोग चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ना चाहते अब, क्योंकि पहले ये चुनाव सिंबल पर लड़े थे और इन्होंने अपनी उस सिंबल पे चढ़ने पे इन्होंने 888 नगर पालिकाओं में करीबन 60 नगर पालिका जो सिंबल के लोग आए थे, जिसमें बीजेपी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और सभी इकट्ठे थे, 825 निर्दलीय जीते थे उसके अंदर। तो निर्दलीय जीतने का मतलब यह है कि बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई थी। 888 में से 825 निर्दलीय। तो आप भी नहीं लड़ रहे चुनाव? बिल्कुल नहीं लड़े, लेकिन 60 सिर्फ सिंबल पर जीते सारी पार्टियां मिलाकर। इसका मतलब लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। तो मैं बीजेपी की नकार मानता हूं कि उनको नकार दिया। कांग्रेस को कितने आए कितने नहीं आए, मैं इस बात पे इशू नहीं कर रहा। उदयवीर राणा जी, बीजेपी का कहना है कांग्रेस की वजह से लेट हुए चुनाव और इंतजार करना पड़ा, हरियाणा में पंचायतों को लोग परेशान हुए। कांग्रेस का कहना है बीजेपी की वजह से हुए। इनेलो को क्या लगता है किसकी वजह से चुनाव लेट हुए? और इस चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, गांव के लोगों के लिए खुशी का माहौल इस वक्त। उदयवीर जी, जो कि अफसरशाही की सरकार चल रही थी वो खत्म हुई। अब लोगों को जो गांव होते हैं उनके सरपंच होते हैं, सरपंच ही मेन आदमियों में गिने जाते हैं गांव के, जिन्हें कोई भी व्यक्ति कोई झगड़ा हो जाए गांव में किसी अधिकारी से काम है तो जो गांव के व्यक्ति है वो सरपंच जो कि उनका नेता होता है उसके पास जाते हैं। वो सरपंच ही अब क्या हो रहा था अभी पास जाते हैं, वो सरपंच ही अब क्या हो रहा था अभी 1.5-2 साल से गांव में सरपंच ही नहीं थे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो मैं ये मुबारकबाद देना चाहूँगा हरियाणा की जनता को, चाहे किसी न किसी तरह कोर्ट के माध्यम से आज ये हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। मेरे को वो समय याद आता है बंसी लाल जी का, जब उन्होंने अपनी सारी टर्म ही ऐसे निकाल दी थी और उसमें पंचायत चुनाव नहीं हुए थे। उन्हीं नक्शे कदमों पे बीजेपी चल रही है। ये जो चुनाव होते हैं सरपंची के, पंचायत के, ये गरीब मजदूर किसान कमेरे वर्ग के चुनाव होते हैं। अब बीजेपी की मंशा साफ थी, वो दिख गई थी नगर निगम नगर निकाय के चुनावों में, जिसमें इन्होंने बीसी आरक्षण ही नहीं दिया। कोई भी ऐसी सीट नहीं थी जिसपे बीसी आरक्षण दिया। और
अब ये जो विदु रावल जी बात कर रहे हैं केस की कि केस में डिले हो गया, ऐसे हो गया, तो कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कर दी थी हरियाणा सरकार को कि ये आरक्षण का मुद्दा है, ये सरकारी मुद्दा है, सरकार अपने हिसाब से देखे, सरकार अपने अधिकारी भेजे, जहां आरक्षण की जरूरत है वहां आरक्षण करे, इससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब आप ये भी समझ रहे हैं ये कांग्रेस ने पिटीशन क्यों डाली, कांग्रेस के व्यक्तियों ने क्यों डाली, क्योंकि आज हुड्डा ग्रुप में करण दलाल हुड्डा जी के बहुत करीब है और हुड्डा साहब बी टीम मानी जाती है बीजेपी की आजकल। और मैं आपको एक और चीज कह देना चाहूंगा, बीजेपी पे आज हरियाणा की जनता बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। उसका एक कारण है, बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों में मुंह की खाई और इसी वजह से अब बीजेपी अपने स्टैंड से पीछे हट रही है कि वो अब सिंबल पर चुनाव नहीं कराएगी। अब बीजेपी सिंबल पे चुनाव नहीं कराना चाहती क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की बहुत ज्यादा किरकिरी हो चुकी है। पर लोकदल अपने स्टैंड पे आज भी है, लोकदल आज भी सिंबल पे लड़ेगी। जिला परिषद के चुनाव सिंबल पे ही कंटेस्ट होंगे, उसके लिए लोकदल पूरी तैयारी में है। मीटिंग बुला ली गई है पार्टी की, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है जो कि 10 तारीख तक सभी जो जिला परिषद और सरपंची के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे और उनके नामांकन के दिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है वो अपना पूरा रोल प्ले करेगी। विवेक चौधरी जी, आप भी शामिल हैं जो आरोप लगा रहे हैं इनेलो के प्रवक्ता की बीजेपी नहीं चाहती थी और कांग्रेस बीजेपी दोनों आपस में मिली हुई हैं, इनकी वजह से लेट हुआ। और जिला परिषद के चुनाव को लेकर आप लोगों की किस तरह की रणनीति रहेगी? पंचायत का चुनाव तो भाईचारे का चुनाव, सब कह रहे हैं कि भाई सिंबल पर हम नहीं लड़ेंगे। नासिर जी, जो बात प्रवक्ता ने कही या मैं कहूं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि बीजेपी नहीं लड़ रही या वो नहीं लड़ रहे, तो मैं तो एक ही बात पूछना चाहूंगा केवल ढींगरा जी से। केवल ढींगरा जी सीनियर प्रवक्ता है, ढींगरा साहब हुड्डा साहब तो पहले ही भाग गए। निकाय चुनाव का आप जिक्र करते हैं, निकाय चुनाव में आपने फॉर्मूला अपनाया जो जीता वो हमारा। आप क्यों चुनाव से भागते अगर आपने कुछ किया है? नासिर जी, ये वही पार्टी है जो कहती थी जब इनके बारी बारी प्रदेश अध्यक्ष चेंज किए गए और प्रदेश अध्यक्ष चेंज होते ही हर एक प्रदेश अध्यक्ष इनका कहता है कि 1.5 महीने के अंदर संगठन तैयार हो जाएगा, 2 महीने के अंदर संगठन तैयार हो जाएगा, और अब वालों ने कहा था 3 महीने के अंदर संगठन तैयार हो जाएगा। जिनके पास आज ग्राउंड के अंदर संगठन ही नहीं है वो क्या ये चुनाव लड़ेंगे और क्या ये राजनीति करेंगे? आज आदमपुर चुनाव हो रहा है। आदमपुर चुनाव क्यों हो रहा है? किसका दौड़ा? आज किसका पाला कमजोर हुआ, कौन कमजोर होता जा रहा है, वो सबको दिख रहा है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने चुनाव जब डिक्लेयर हुआ एक शर्त रख दी, अगर चुनाव डायरेक्ट होते हैं जिला परिषद के तो हम सिंबल पे लड़ेंगे, अदरवाइज नहीं लड़ेंगे। आप हर बार क्यों कंडीशन रखते हैं? आप पहले क्या सो रहे थे? आज कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता देख रही है क्या इनके ठीक है चाल चलन है और सब भली बात ही जान रहे हैं। और जेजेपी की अगर मैं बात करूं, जेजेपी की पूरी तैयारी है। हमारा पैनल तैयार करके हमने अपने सीनियर बॉडी को दे दिए और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जल्दी ही फैसला करेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय निशान सिंह जी, डॉक्टर गेसी बांगड़ जी सभी मीटिंग करके और फैसला करने का काम करेंगे। जैसे भी आदेश होंगे वैसे चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है सर। मनोज राठी जी भी हमारे साथ हैं। मनोज राठी जी, आप सुन पा रहे हैं? मनोज राठी जी जी, हेलो। हाँ मनोज राठी जी, मनोज राठी जी, आदमपुर के चुनाव से तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि हरियाणा में मजबूत दावेदारी और राजनीति की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। जिला परिषद और पंचायत के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? कहीं पर कुछ आपको अपनी जमीन नजर आ रही है इस चुनाव से? बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के काफी जिला परिषद के और पंचायत सदस्य जीत के आएंगे। हमारे काफी समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अब बीजेपी का और जेजेपी का जो मुंह कोठा है वो पब्लिक के सामने आ गया। बीजेपी ने अपनी दूसरी बार
पंचायत चुनाव 2 साल लेट करवाए, पिछली बार 1 साल लेट करवाए, पिछली बार इन लोगों ने शिक्षा की कंडीशन लगाई जिसे 1 साल चुनाव नहीं हो पाए। मैं इन लोगों से पूछता हूं, भाई आप लोगों ने पंचायत में तो शिक्षा की कंडीशन लगा दी, चलो कोई बात नहीं, अब विधानसभा में भी शिक्षा की कंडीशन लगाओगे? क्या विधानसभा में पढ़े लिखे नेता नहीं होने चाहिए? विधानसभा में तो अनपढ़ नेता इन लोगों ने बिठा रखे हैं और पंचायत पे इन लोगों ने शिक्षा की कंडीशन थोप दी। मैं एक बात जरूर पूछूंगा कि आपके मंत्री तो अनपढ़ है, चाहे शिक्षा मंत्री हो, और आपको पंचायत के जो सदस्य चाहिए वो चाहिए ग्रेजुएट, ऐसा क्यों है? दूसरी बड़ी बात, जो अब की बार इन लोगों ने चुनाव लेट करवाए, अब की बार स्पष्ट मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने देखा भाई चुनाव कैसे लेट हो, तो इन लोगों ने एक नया फार्मूला ढूंढ लिया कि महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे और महिलाएं वहां जहां आदमी की सीट होगी वहां महिलाएं चुनाव नहीं लड़ेंगी। एक बात बताओ जी, इस बात को लेकर तो लोग कोर्ट में जाने ही थे, लोग कोर्ट में चले गए। मैं एक बात पूछूं, दुष्यंत जी का बार बार स्टेटमेंट आया करती, जेजेपी वाला भाई बैठा है कि मैं महिलाओं को मान सम्मान देना चाहता हूं, इसलिए मैं 50% आरक्षण लेके आया हूं। भाई दुष्यंत चौटाला जी से कोई पूछो कि आप अपने घर से ही महिलाओं को मान सम्मान दो ना। आपकी मां भी तो विधायक का चुनाव जीत के आ रही है, उसको डिप्टी सीएम बना दो, महिलाओं का मान सम्मान हो जाएगा। आज प्रदेश के अंदर इस प्रकार के सवाल इन लोगों से पूछे जाएंगे जब ये जनता के बीच में जाएंगे। इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, रही बात अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस वाला ने सटे ले ली। अरे भाई सारी दुनिया को पता है कांग्रेस वाले तारी जेब मान है। हुड्डा जी के ऊपर आप लोगों ने मुकदमे दर्ज कर रखे, और लोगों आपने मुकदमे दर्ज कर रखे, उनको तो आप अपने इशारों में चलवाओ। असल में सटे तो बीजेपी वालों ने ली है, तो किसी कांग्रेसी से दिलवाओ तो ये खुद आगे ले। यो एक बहुत बड़ा गेम है, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि बीजेपी का जेजेपी का क्या गेम है। ये लोग चाहते नहीं थे कि पंचायत चुनाव हो, क्योंकि भाई सबको पता है पंचायत चुनाव हो जाता तो सरपंच अभी राज करते होते, एक छोटी सरकार गांव में बन जाती। लेकिन इन लोगों ने अफसरों के माध्यम से मोटा भ्रष्टाचार करने का काम पंचायत विभाग में करे। ठीक है, बहुत गंभीर सवाल और बड़ा आरोप आपका जी। ठीक है मनोज राठी जी, विदु रावल जी, 2 सवाल हैं इनके, और इन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव बीजेपी और जेजेपी की वजह से ही लेट हुए हैं, और इसलिए लेट हुए हैं कि अफसरों के माध्यम से भ्रष्टाचार करवाया है। और एक सवाल यह है कि पंचायत में तो पढ़ी लिखी पंचायत, लेकिन विधानसभा लोकसभा के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं पढ़ाई लिखाई का। देखिए, बड़ी ही इल इन्फॉर्म्ड अगर ये चर्चा होने वाली है तो मुझे नहीं पता मैं किस प्रकार से ये इल इन्फॉर्म्ड बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो कोई कह रहा है कि जी वकील तो हमारे थे लेकिन इनके मुवक्किल ढूंढो। अरे साहब, मैंने तो वकील का नाम बताया, आप मुवक्किल का नाम ढूंढ के बता देते। किस प्रकार से ये एक व्यक्ति तो ऐसी बात कह रहे हैं, दूसरे कहते हैं कि 10 जिलों में चुनाव हो रहा है, और फिर साथ साथ खुद अपनी पार्टी जो पहले चुनाव से भाग गई है कांग्रेस, उसका जिक्र नहीं कर रहे साहब बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बनने की इच्छा रखते हैं। अरे साहब, मैं हूं बीजेपी का प्रवक्ता, जैसे कैसे काम कर रहा हूं। दूसरे इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी कहते हैं कि बीजेपी की नियत नहीं थी। अरे साहब, हम तो रिटर्न में एफिडेविट देकर कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं। 1 सितंबर 2021 को पढ़ो एक बार, थोड़ा यार जानकारी लेकर आओगे डिबेट में, अच्छा नहीं लगेगा क्या? मजा नहीं आएगा डिबेट करने में? हम तो आपसे 1.25 साल पहले रिटर्न में एफिडेविट देकर, कोर्ट ने हमें अनुमति दी है, कोर्ट ने हमें ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, हमने जो अनुमति मांगी थी कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं उसकी अनुमति मई में दी है कोर्ट ने हमें। उसके बाद भी एक के बाद एक अड़चन लगी। अब ये छोटी छोटी बातें नहीं समझते, जनता को तो क्या समझाते होंगे। राजनीतिक दलों का एक काम जो है जनता तक सही बातों को लेकर जाना भी, जिनको खुद ही नहीं पता कुछ भी, ये क्या बताते होंगे। एक तीसरे साहब आकर यहाँ पर हंसी मजाक खूब सारा कर गए, बोले जी हुड्डा पर मुकदमे हैं। अरे मुकदमे तो मनीष सिसोदिया पर भी हैं, मुकदमों में तो सत्येंद्र जैन भी जेल में है, बेचारे कट्टर ईमानदार जिनको बोलते थे, 3-3, 4-4 महीनों से उनको जो है बेल नहीं मिली है। इस प्रकार की अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, आप चर्चा का इतना स्तर गिराना चाहते हैं, मैंने तो बकायदा डेट्स बताई, कोर्ट में क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई उसकी डेट बताई। आपकी बात कर दे रहा हूं ना, मुकदमा हुड्डा पर और सोनिया और राहुल पर नहीं है, इसके साथ साथ सत्येंद्र जैन भी। अरे राठी साहब कुछ काम एक जनाब तो भाजपा के प्रवक्ता बनना चाहते हैं, आप नासिर जी का काम लेना चाहते हैं, एंकर का काम एंकर को करने दीजिए।
आप जो है अपने अपने काम में खुश रहिए। मैं बड़ा खुश हूं मनोज भाजपा लाठी का जी। प्रवक्ता रहते हुए। अच्छा, एक बड़ी सुन ले दो बड़ी उनकी दिलचस्प बात है, इन तीनों पार्टियों से पूछ लो, एक मिनट नासिर जी, बड़ी दिलचस्प बात है, तीनों पार्टियों से पूछ लो एक बार। ये तीनों कहती हैं कि ये फलां पार्टी जो है, तीनों नहीं मतलब दोनों पार्टियां, एक तो हमारी साथी पार्टी है, बाकी दोनों पार्टियां क्या कहती हैं कि बीजेपी की बी टीम दूसरी है। अरे साहब, ये आप बी और सी टीम का आपस में कर लो। भाजपा ए टीम और जनता की ए टीम बनकर बड़ी खुश है, और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो एक गठबंधन है, चट्टान सा मजबूत गठबंधन जो है, जो जनता के लिए दिन प्रतिदिन, दिन रात और सुबह शाम काम कर रहा है, जैसे मेरे भाई विवेक चौधरी जी ने बताया, उसको जनता पसंद कर रही है। एक और छोटी सी बात, एक जनाब कह रहे थे इनेलो वाले कि बीजेपी ने नगर निगम के चुनाव में मुंह की खाई। साहब, 46 में से 32 तो हमारे समर्थित और हमारे चिन्ह वाले लोग जीते, 46 में से 32, 3 और लोगों ने आकर हमारा ठीक है बिजू रावल जी, हो गए 35। अब मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। अरे साहब, हमें मुंह से और शुरुआत उदयवीर राणा जी आपसे ही कि आपको ऐसा क्यों लगा कि बीजेपी ने मुंह की खाई? जी, वो कह रहे हैं कि नहीं खाई, हम तो बहुत ज्यादा जीत कर आए। उदयवीर राणा जी, सवाल आपसे है। चलिए, शायद आवाज नहीं जा रही। आपके सवालों के जवाब दे रहे थे केवल ढींगरा जी, बहुत सारी बातें। देखिए जी, बीजेपी और जेजेपी ए बी टीम तो है ही, क्योंकि वो अब इकट्ठे हैं। ये यमुना पार पहुंचाने वाले थे, अब ये इकट्ठे हो चुके हैं। सर इकट्ठे तो कोई भी हो सकता है, चुनाव नेचुरली हो सकता है। और लेकिन दूसरी टीम है जो सी टीम है, अटूट सी टीम INLD है, चट्टान की तरह अटूट। उन्होंने कहा ना कि देखियो ये नासिर जी, गठबंधन बहुत मजबूत है। मजबूत तो है, लेकिन मजबूती दिख जाएगी ना अभी आदमपुर के चुनाव में। अच्छा। टिकट कौन लेता है, टिकट चाहे बीजेपी लेती है या टिकट जेजेपी लेती है, ये भी लगभग मजबूती पता लग जाएगी। बीजेपी को पास जा रही है टिकट लगभग। हाँ। नहीं, अगर वो तो मैं सारे ही उपचुनाव में बीजेपी क्यों टिकट ले रही है, जेजेपी का नंबर नहीं लग रहा है ना, तो इसलिए ये पता लग जाएगा कि ए टीम कौन सी, बी कौन सी, सी कौन सी और डी कौन सी। लेकिन ए बी सी किस तरह से पता चलता है? जब राज्यसभा का चुनाव होता है, इनकी वोट पड़नी होती है, तब पता लग जाता है कि कौन किधर वोट डाल रहा है। कांग्रेस तो कभी, ये बताइए कि आप क्यों नहीं चाहते थे कि चुनाव ना हो पंचायत? 2016 राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ था वो भी बताने का काम करें। देखिए, और इस राज्यसभा चुनाव में आप जहां तक वो बताने का और आप क्यों, और आप सिंबल पर क्यों नहीं लड़ते कोई भी चुनाव? देखिए, जिला परिषद का लड़ेंगे? कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। अरे तो जिला परिषद का भी सर बड़ा चुनाव होता है। सुनिए, जिला परिषद का हमने कहा नगर निगम के डायरेक्ट चुनाव होंगे तो हम जो है सिंबल पर लड़ते हैं। और हमने ये कहा ऐलानिया कि अगर जिला परिषद का डायरेक्ट चुनाव करवाते तो हम सिंबल पे लड़ते। और ये तो हमने ऐलानिया 3-4 उसमें पीसी में भी कह दिया, हुड्डा साहब ने भी कह दिया, और हमने ऐलान भी कर दिया इस बात का। लेकिन बीजेपी भाग रही है, बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती थी। बीजेपी ने तो ये कहा कि भाई हमने जिला कार्यकारिणियों पर, जिला अध्यक्षों पर, जिले की टीम्स पर छोड़ दिया है कि भाई आप सिंबल पर चल करना चाहते हैं जिला परिषद का चुनाव तो आप सिंबल पर लड़िए, जो नहीं चाहते वो नहीं लड़े। नहीं कर रहे ना, बीजेपी ने ऐलान नहीं करवाया। अगर वो इस इलेक्शन से पहले डायरेक्ट चुनाव करा देती जिला परिषद का तो हम तो सिंबल पे लड़ रहे थे, बीजेपी भी आती हमारे सामने। हम तो ऐलान कर रहे थे कि ये आए सामने और अपनी हार का मुंह देख कर जाएं, जैसे 2 उपचुनाव में देख कर गए। ये तो क्लैरिटी थी। 2 उपचुनाव में इन्होंने हार का मुंह देखा और अपने घर गए। तीसरी बार फिर भेजते हम इनको। केवल ढींगरा जी, उपचुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, उपचुनाव की नौबत तो आपकी वजह से आ रही है, कांग्रेस की वजह से नहीं। कांग्रेस की वजह से कुलदीप बिश्नोई छोड़ते, वो धरपकड़ योजना ना उनको अपमानित होना पड़ता वहां पर, और ना फिर वो चुनाव की नौबत आती। नहीं नासिर जी, वो धरपकड़ योजना है बीजेपी की। ईडी के नोटिस देते हैं 200 करोड़ के। अच्छा। वो नोटिस की वजह से उनके पास मजबूरी थी। तो कुलदीप बिश्नोई जी आज चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते। अभी हम पंचायत चुनाव और इस पर जी विवेक चौधरी जी आप कुछ कह रहे थे, अब बोलिए। ढींगरा साहब से मैंने एक सवाल पूछा। ढींगरा साहब तो वही बात करते हैं, ना मन तेलो गना राधा नाच। आज कहीं ना कहीं ढींगरा साहब ने तो उसी बात को लेके घुमाने का काम किया कि अगर डायरेक्ट चुनाव होते तो हम सिंबल पे लड़ते। ढींगरा साहब, आप कहते तो हैं हम सबसे बड़ी पार्टी, हम सबसे पुरानी पार्टी। जनाब, सबसे बड़ी पार्टी वो पार्टी है जिसके पास अपना संगठन भी नहीं है।
3 महीने कह रहे थे संगठन तो आपके है हमारे जो पास। नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे। आपको अभी क्या आज आज मीटिंग तक हुई है संगठन हमारी, नहीं बना हमारे पाए? पीसीसी आपको डेलीगेट भी चिंता बन है रखे। बीजेपी की, आप आपको कैसे कहते हैं चिंता है संगठन? जेजेपी की, आपको चिंता है अन्य दलों की, आपको अपनी दल की कोई चिंता नहीं है। आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ढींगरा साहब चुनाव में आइए ना, चुनाव ही आप तो चुनाव लड़ेंगे में हम, आइए। लड़ते हैं हम नहीं, चुनाव, चुनाव में आइए, लड़ते ये हैं ना फॉर्मूला चुनाव। ना अपनाइए, जो आपने जीता 2 वो उपचुनाव हमारा। लड़े, अब तीसरे उपचुनाव आपने का नगर रिजल्ट निगम देख लेना आप। आपने नगर निगम में भी यही फॉर्मूला अपनाने का काम किया, आप आज भी यही चाहते आप हैं। तो बीजेपी को ऐसे नहीं यमुना चलेगा पार कर रहे ढींगरा थे ना, यमुना पार होगी क्या बीजेपी ढींगरा साहब। के साथी अरे बन गए हमने आप? तो कांग्रेस के पक्ष में वोट पहला मांगी बात थी तो क्या? चुनाव में कांग्रेस की जमानत हमने जब्त थी। कांग्रेस ये बार बार आपके पास जवाब है इस बात का? आपने वोट आप डाली, यमुना पार किसके कर रहे थे बारे में डाली बीजेपी के क्या? लिए नहीं कर रहे थे, ये बता अरे दीजिए कि वो भी झूठ था। क्या वो जुमला था जब आप यमुना पार कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ नासिर वोट मांगी तो आपके भी एक खिलाफ मिनट ही आता हूं वोट आपको। दी। नहीं हो गया क्या आज आप? क्या वो जुमला था क्या? आप यमुना पार बीजेपी को कर रहे थे सर एक इलेक्शन एक से करके पहले या क्योंकि नहीं? आप दूर बैठे तो समझ में नहीं आता। अच्छा विवेक चौधरी जी, जिला परिषद को लेकर क्या फैसला आपकी पार्टी कर रही है? इनेलो ने ऐलान कर दिया कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के मैदान में आ रहे हैं मजबूती के साथ। नासिर जी, मैं पहले बता चुका हूँ, जल्दी ही हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा बैठक करके, और जब जैसे ही फैसला होगा आपके सामने बताने का काम किया उम्मीद जाएगा। यही है कि मिलकर आज- लड़ेंगे दोनों पार्टियां चुनाव, तो बीजेपी जेजेपी। आज जेजेपी गठबंधन में लड़ने के लिए भी तैयार है, आज जेजेपी बिना गठबंधन के लड़ने के नहीं, लिए ऐसी भी बात तैयार क्यों है। कर रहे हैं आप? आज आप जेजेपी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि लड़ने के लिए गठबंधन में भी आज तैयार है और जेजेपी बिना गठबंधन में? लड़ने के ये लिए भी मजबूत तैयार है। गठबंधन जी है। हर नहीं, कंडीशन मजबूत पे गठबंधन में तो तैयार है। आपके यहाँ बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे, ये कहना चाहिए आपको। नहीं, मैं बता रहा हूँ जिस भी कंडीशन में चुनाव होंगे हम हर कंडीशन के लिए तैयार हैं। ठीक है। मनोज राठी जी, आम आदमी पार्टी जिला परिषद का चुनाव किस तरह से लड़ रही है? बिल्कुल मजबूती के साथ अपने समर्थित उम्मीदवार उतारेगी और सिंबल के चुनाव साथ, लड़े सिंबल जाएंगे। पर? लेकिन हाँ, नहीं वो तो समय बताएगा, अभी हमारी मीटिंग नहीं, है, ये मौका है तो आपके पास फाइनल बहुत होगा। अच्छा अपने आप को लेकिन साबित फिर करने भी- का सर फिर हरियाणा भी में। देखो, मीटिंग में ये तो बड़े नेता फैसला करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात जो बता देता हूँ, मेरी बात तो सवाल का जवाब तो दे नहीं पाए बीजेपी वाले। जी। ये बोलते हैं कि मजबूत गठबंधन हमारा है। हाँ। अरे ठगबंधन है, गठबंधन थोड़े है ये। जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता जेजेपी के प्रवक्ता धक्कम ढाक हो जाते हैं भाई साहब। फिर भी मैं देखो, सवाल और ठगों के मुंह से पूछूं, ठगों की बात ही आपने सुन सकते हैं। पंचायत में ये 50% ठग जो महिलाओं को है, ये आरक्षण पंजाब दिया, और दिल्ली के क्या ठग हैं। विधानसभा ये में ठगों के सुन मुंह लो, से आप पहले ठगों की बात ही सुनोगे। पहले बात सुन लो, देखो, जाकी पहले रही बात भावना सुन लो। जैसी। सुन लीजिए, एक मिनट प्रभु रुको, प्रभु एक एक करके क्योंकि समझ में नहीं आएगी। आप बोले विधानसभा में जैसे सुन लो, पहले बात तो सुन लो मेरे भाई, वैसी बात सुन लो सोचेंगे। बात। क्या आप जाकी रही विधानसभा में भावना महिलाओं को जैसी। 33% प्रभु आरक्षण मुहूर्त देंगे? देखी तीन मैं तैसी। दोनों सत्ताधारी पार्टियों से पूछूं, इसी कारण से क्या 33% महिलाओं को विधानसभा में आरक्षण दोगे क्या? एक मिनट, आवाज ऐसे सही नहीं आ रही। मनोज जी बोलिए, आप उनकी बात पूरी करके मैं आपको बताता हूँ विदुर रावल जी, और फिर उदयवीर मेरी जी बात भी, सुनो, उनके मेरी भी। बात तो पूरी कर लेने दो भाई। बोलिए, बोलिए। पहले मैं पूछना चाहूँ कि विधानसभा मैं में पहले आप कुछ महिलाओं को नासिर जी, मैं 33% बोलना आरक्षण देना चाहोगे? कब दोगे मेरे भाई? खाली सारी सुधार आपको ना पंचायत चुनाव में कराने हैं। ठीक है सर। फिर भी मैं विदुर रावल जी को एक बात बता दूं, मेरे पास सबूत है। ऐसे गांव हैं जिन गांवों में गली बनी नहीं और पेमेंट होगी पूरी। कहाँ गई पेमेंट भाई? वीडियो से पूछा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनोज राठी जी, मनोज राठी जी, मैं आपके सवालों के साथ उनके पास जाऊंगा। उदयवीर राणा जी, आप लोग बात करते, आप दखल लगा देते हो, हमारी कोई बात का जवाब नहीं देते, बात करते हो दिल्ली की, बात करते हो पंजाब एक की। मिनट, उदयवीर राणा जी, मनोज राठी जी, ठीक है, आपने सवाल और आपकी बात। उदयवीर राणा कुछ कह रहे हैं, बोलिए उदयवीर जी। जी 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 नासिर जी, मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी के प्रवक्ता काफ़ी देर से दम भर रहे हैं, और खैर जैसे झूठे नेता हैं वैसे ही आगे आगे पार्टी नेता झूठ के ऊपर ही चल रही है इनकी पार्टी, और वो शुरू से चल रही है। चाहे मेक इन इंडिया ले लो, चाहे बिल्ड इन इंडिया, पता नहीं क्या 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 झूठ फैलाते हैं। ऐसे ही ये झूठ फैला रहे हैं कि भाई वहाँ पे हमने केस नहीं किया, हमने एफिडेविट दिया, सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया, केस कराती। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि आप ए टीम हो, कांग्रेस आपकी बी टीम है, कांग्रेस वाली हुड्डा वाली कांग्रेस, और अगर उनका वकील पेश नहीं हो रहा है तो इसमें गलती किसकी है? गलती किसकी है? आप मेरी बात सुनिए, एक पहले मेरे को ये बताइए,
आपने जो नगर निकाय चुनाव कराए उसमें बैकवर्ड क्लास का आरक्षण क्यों नहीं रखा? दूसरी बात यह है, सरपंची के आप चुनाव तो करा रहे हो, पर सरपंचों की पावर क्या है? अब आप थोड़ा ये भी बताएं जनता को कि सरपंचों पर क्या पावर रह गई है। देखिए, अगर बीजेपी अपनी जगह ठीक होती, बीजेपी अपनी जगह चुनाव कराना चाहती, तो ये सारा कुछ अधिकारियों को सौंप के नहीं जाती। ये बात बिल्कुल सही है। आज बीजेपी पूरे हरियाणा को ठग रही है और अफसरशाही के माध्यम से ठगे जा रहे हैं। और जितना भी ये गोल वो हो रहा है, करप्शन हो रहा है, ये बीजेपी की अगर जांच कराई जाए एक एक नेता की, तो आप ये देखने को मिलेगा हरियाणा की जनता को कि ये कई करोड़ के मालिक हो गए, कई करोड़ों के मालिक हो गए। अब उनसे जवाब ले लेते हैं। और वो कारण क्या है? सिर्फ और ऐसे ही सवाल मनोज राठी के लिए, ऐसे ही आपने भी है। मैं ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, जो सरपंचों को पावर है, सरपंचों की पावर का क्या है? प्रोफेसर मधु रावल जी, बीजेपी का आपके गठबंधन पर सवाल खड़े किए। अच्छा, एक बात वहां से भी निकल आई, विवेक चौधरी कह रहे थे कि हम दोनों तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, गठबंधन में भी और बिना गठबंधन में भी। अब जब मजबूत गठबंधन है तो फिर तो पहले ही कहना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन है। नासिर जी, भारतीय जनता पार्टी ने कल एक चंडीगढ़ में कोई क्या बोला, बीच में किसी ने अपना नाम ले लिया क्या? चलिए, देखिए नासिर जी, कल चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी। उस बैठक में हमने बाहर आकर मीडिया में स्पष्ट तौर पर बताया कि यह जिला इकाइयों पर छोड़ा गया है कि वो किस प्रकार से इस चुनाव में जिला परिषद के लोगों को क्या सिंबल पर लड़ाना चाहते हैं। अगर कहीं पर एक से अधिक कार्यकर्ता जो है बहुत मजबूत स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में क्या बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे भाजपा के कार्यकर्ता? लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पूरे देश के अंदर जी, चलिए। अच्छा, विवेक चौधरी जी, आपकी विदु जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। विवेक चौधरी जी, उनकी बात को आप पूरी कीजिए। इस गठबंधन को लेकर हमारे हरियाणा में कहावत है, पल्ला झाड़ना। चलिए विदु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बीजेपी पल्ला झाड़ने वाली बात कर रही है कि भाई हम अपनी जिला की इकाई विदु रावल जी अपनी बात देंगे। अच्छा, ये पल्ला झाड़ना, मैंने आज ना बड़ी दिलचस्प सी बातें सुनी हैं। एक तो कह रहे हैं पल्ला झाड़ना, पल्ला तो वो झाड़ रहे हैं जो तिहाड़ में पापड़ बना रहे हैं और दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तिहाड़ में कौन सी पार्टी के सुप्रीमो तिहाड़ में पापड़ बना रहे, पता कर लो। ठीक, दूसरी बात मुंह की खाने की कह रहे थे, जिनके 46 में से 35 है जो है लोग जीत कर आ रहे हैं, वो भी तिहाड़ में थी। क्या बीजेपी के साथ गठबंधन होने की वजह से बिल्कुल साफ हो गई है? ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी ताबीज है, ऐसी कौन सी दवाई है जो कि बीजेपी ले रही है और जो भी बीजेपी में शामिल होता है वो तुरंत आ जाता है, इसके सारे पाप धुल जाते हैं। बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं ना आप खुद के अंदर क्यों नहीं झांकते? खुद के अंदर मैं आपको विदु रावल जी एक बात बता दूं, मैं आपको बात बता दूं, आपके बड़े नेता जो पार्टी चलाते हैं वो एक टाइम में 10 नंबरी थे, वो तड़ी पार कर दिए गए थे गुजरात से। मेरी बात आप समझिए इस बात को। और आप किनके नीचे आप पार्टी चला रहे हैं, किनके नीचे नेता तुम्हारी पार्टी में भरे हुए हैं, जो आपके मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, सुप्रीमो एक के बाद एक तिहाड़ से आए, तिहाड़ में गए, तिहाड़ से आए, तिहाड़ में गए, तिहाड़ से आना जाना इनका चल रहा है। एक मुकदमे से निकलते हैं, दूसरे मुकदमे में हो जाते हैं। तिहाड़ का परमानेंट जिन्होंने कोटा लिया हुआ है वो यहाँ पर फिर कहता हूँ हरियाणा की जनता को नौकरी दी है। चलिए, अभी पंचायत चुनाव और एक मिनट पंचायत चुनाव, मेरे पास वक्त नहीं है। हम हरियाणा के लिए मनोज राठी जी ने आखिरी प्रतिक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी है, लग सकता क्या? वक्त की कमी है। मनोज राठी जी, आखिरी प्रतिक्रिया। आम आदमी अपनी बात कीजिएगा सर, अपनी क्या कुछ करेगी जनता के लिए? इस पंचायत चुनाव में कितनी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही है? अपना भविष्य इन पंचायत चुनाव के माध्यम से या जिला परिषद के चुनाव से आप हरियाणा में क्या देखते हैं? बहुत संक्षेप में सर। ऐसे जी बिल्कुल देखो, आम आदमी पार्टी में गाँव में चर्चा है, एक मिनट गाँव में चर्चा है हरियाणा में आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी बड़ी स्पीड से हरियाणा के अंदर उभरने लग रही है। 2 स्टेट में सरकार बना चुके हैं। अब जिला परिषद और पंचायत में काफी, मैं मानूंगा काफी मजबूत आम आदमी पार्टी होगी और 2024 में इसका रिजल्ट मिलेगा जब सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। आम आदमी पार्टी के समर्थित जिला पार्षद, सरपंच और
ब्लॉक समिति मेंबर लेकर आते हैं। आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा जीत के आए हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। आम आदमी पार्टी ठीक है सर, मैं सारी दुनिया के सामने है। अब किसान तो अपना फर्ज निभाएंगे ठीक है सर। और आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगे, आम आदमी पार्टी के सपोर्टेड उम्मीदवार को वोट डालेंगे। ठीक है सर, ठीक है मनोज राठी जी, मनोज इनको राठी तो गाँव में नहीं घुसने देंगे दोनों। ठीक है पार्टियों को। सर। जेजेपी विवेक चौधरी जी, आप कुछ कह रहे थे, अब बताइए सर, और आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चुनाव को लेकर भी, और अपना जो बात आप रख रहे थे अपनी। नासिर जी, मैं पहले भी पूछ चुका हूँ राठी साहब से कि हरियाणा को हरियाणा के हकों का पानी कब मिलेगा, उसका जवाब इनके पास नहीं है। चुनाव में इन्हें तो वोट मांगने की जरूरत नहीं। अगर ये 3 साल बैठे थे आप राज में, तीनों जगह आपका राज था, आपकी बारी में बकवास करते हो हर रोज एक बार, हर रोज जेजेपी को क्या नई ताकत मिलने वाली है गांव के अंदर इस चुनाव से? महिलाओं के लिए आप पहले थोड़ा ज्ञान लेके आया कीजिए, फिर यहाँ के बैठा कीजिए। जेजेपी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है और केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, कितना आप लोगों के लिए बेहतर होगा ये चुनाव, कितनी मजबूती आपको मिल पाएगी? देखिए, ये अगर सिंबल पर आप लड़ लें तो शायद आपको भी पता चल जाएगा कि आप कहां पर खड़े हैं। देखिए, हमने अपनी जो उपचुनाव में हमने अपनी ताकत साबित भी की है, और पंचायत में और इसमें जिला परिषद में, हाँ उसमें भी करी है, मैं बता रहा हूं, और नगर निकाय में भी साबित करी है। निर्दलीय निर्दलीय 825 थे, उसमें से आप हमारा आंकलन कर सकते हैं कि जब इन सारी पार्टियों ने अपने सिंबल पे चुनाव लड़े तो हम कहीं खड़े थे, इसीलिए 825 थे। और दूसरी बात सुनिए, जहां तक अभी जो आदमपुर का चुनाव आएगा उसमें भी हमारी साथ साथ ही है चुनाव, और उसमें भी हमारा पता लग जाएगा। दूसरी बात ये बता रहा हूं कि सरपंचों की पावर जो है, ये बात राणा जी ने बहुत अच्छी कही है कि सरपंचों की पावर तो बीजेपी ने अब पूरे 8 साल में ही फेल कर रखी है। कोई पैसा सरपंचों को नहीं मिल पा रहा, सारे की सारे पैसे सरकार के जो लगाए हुए लोग हैं वो खा रहे हैं, और इसीलिए विकास जो है इलाकों का नहीं हो पा रहा है। और बीजेपी इतने अहंकार में कितने तरह के बयान देती है, और बीजेपी एक अहंकारी पार्टी है, नंबर इनका भी लगेगा, बारी इनकी भी आएगी, और तिहाड़ जो है इनको भी दिखाई देगा किसी तरह। उदयवीर राणा जी, आखिरी प्रतिक्रिया सर आपकी। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरपंचों के चुनाव हो रहे हैं, तो पहले तो इनमें बहुत ज़्यादा समय लग गया, और वो समय नहीं लगना चाहिए था। अगर किसी कोई हरियाणा के हित के बारे में सोचता है, कोई भी पार्टी है, उसमें हम किसी व्यक्ति विशेष पार्टी के बारे में नहीं कह रहे, कोई भी पार्टी है जो हरियाणा के हितों के बारे में सोचती है तो उसे गाँव के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा है असली, वो हरियाणा के गाँवों में बसता है, और गाँवों का विकास सरपंचों के थ्रू ही होता है। और सरपंचों से इन्होंने जो चेक पे, स्पष्ट भाषा में कहें तो चेक पे साइन करने की पावर, जिसे कहते हैं कि भाई फंड निकालने की पावर या फंड यूज करने की पावर खत्म कर दी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये सिर्फ सरपंचों की नहीं करी है, नगर निगम में चेयरमैनों की भी खत्म कर दी है। उसका बीजेपी कारण नहीं बता पा रही कि वो किस कारण से खत्म करी है। दूसरा जी, जैसे आखिरी प्रतिक्रिया इन सवालों के जवाब संक्षेप में, और बीजेपी इन पंचायत चुनाव से खुद को कहां पर देखती है? ये हम सिंबल पे लड़ेंगे, तो अब बीजेपी वो क्यों नहीं लड़ना चाह रही? उसका एक साफ साफ कारण है, नगर निगम के चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसकी वजह से अगर बीजेपी वो जीत लेगी, ये चुनाव जीत लेगी, वक्त की कमी है, जिला परिषद का चुनाव सिंबल पे लड़के दिखाए। उदयवीर जी हो गया, बहुत चुटकुले छोड़ दिया, हो गया। देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में जब से सत्ता में आई है, एक भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें हमारा वोट प्रतिशत बढ़ाना हो। हर जगह हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। कोई एक छोटे से लेकर बड़ा चुनाव ले लीजिए, जहां पर कभी कमल नहीं खिलता था, वहां पर भी हमने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। बहुत सारी जगह हम जीते हैं, बहुत सारी जगह हम जीत के पास तक पहुंच के आए हैं, लेकिन हर चुनाव में हमने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया है। और भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड फॉर्मूला है, शहर के लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं, गांव के लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं, हरियाणा का जन जन भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है। इसलिए इस चुनाव में भी हम बम्पर जीत के साथ आएंगे
और उस संकल्प के साथ आएंगे कि एक हरियाणा श्रेष्ठ हरियाणा, ठीक। हरियाणा को श्रेष्ठ बनाएंगे हम ठीक है, विधु लोग। रावल। और इसी मैं विधु निवेदन रावल जी विनती से एक प्रार्थना सवाल आग्रह करना के साथ सभी लोगों के बीच में जाएंगे चलिए। कि बड़े शांतिपूर्वक अब चुनाव हों उम्मीद है और हम- उन चुनावों में आकर आप सभी हम को- बहुत अच्छा आप प्रदर्शन सभी जो को करने हमारी वाले हैं, शुभकामनाएं। उसका अभी से ही मैं जी। हरियाणा की जनता को बहुत बधाई शुक्रिया देता हूं। विधु रावल जी, विधु रावल जी से मैं एक विवेक सवाल चौधरी करना जी, चाहूंगा। युद्धवीर विधु राणा रावल जी, जी, वक्त की कमी है, मनोज राठी जी, केवल ढींगरा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का।